दोस्तों, मानव शरीर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। देव दुर्लभ कहा गया है, मानव जीवन को देव दुर्लभ कहा गया है, यानी देवता भी मनुष्य के जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। अगर शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य या प्राणी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, यानी ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में इसके बहुत से प्रकार बताए गए हैं और हम रोज अपने नित्य के जीवन में नित्य प्रतिदिन जो है कुछ ऐसे अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि करते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रह्म को यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य होता है। आज की डेट में, आज के ज़माने में कोई अनुष्ठान करना, मंत्र जप करना, पूजा पाठ करना बहुत ही कठिन होता है। पर शास्त्रों में ऐसे उपाय बताए गए हैं कि हम बहुत ही थोड़े से समय में और बिना कुछ खास प्रयास के ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक विधि है, एक तरीका है अजपा जप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अजपा यानी ऐसा जप जिसका जप ना किया गया हो। तो सोचिए कितनी अच्छी बात होती है कि अगर हमें कोई जप करना ही ना पड़े, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा हमें करनी ही ना पड़े और उसका दिव्य परिणाम हमको प्राप्त हो और हम ईश्वर को प्राप्त कर लें या ईश्वर की थोड़े भी अंश को प्राप्त कर सकें, उसकी कृपा प्राप्त कर सकें, तो मनुष्य जीवन के लिए कितना अच्छा है। तो आइए आज हम बात करते हैं अजपा जप की। अजपा जप जो है वो भगवान की जीव पर बहुत बड़ी कृपा कही गई है। अजपा जप का संकल्प कर देने मात्र से उस जप का हमें परिणाम मिलता है, फल मिलता है जिसे हमने जपा ही नहीं है। और यह जप निरंतर, चाहे हम सुप्तावस्था में हो यानी सो रहे हों, जागृत अवस्था में हो, जाग रहे हों, या कुछ भी कर रहे हों, कैसी भी स्थिति में हम हों, हम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जप जो होता है श्वास के माध्यम से होता है। जो श्वास हम लेते हैं उससे हम निरंतर हंसः या सोहम का उच्चारण करते रहते हैं या उच्चारण होता रहता है। और इसी जप को हम जब भगवान को समर्पित कर देते हैं और इसका संकल्प लेते हैं कि हम जप करेंगे तो जपा हुआ माना जाता है और उसे हम संकल्प करके ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वह जप पूर्ण हो जाता है और उसका हमें दिव्य फल, पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसा कि शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है, न जप्यते नोच्चार्यते, न जपा जाए न उच्चारण किया जाए, अपितु श्वास प्रश्वास योर गमना गमनाभ्याम संपाद्यते इति अजपा। जिसका ना तो जप किया जाए ना ही उच्चारण किया जाए, केवल श्वास के आने जाने से जो जप होता है, जो जप संपन्न होता है, उसे अजपा कहते हैं। अग्नि पुराण में भी देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि अग्नि पुराण में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास द्वारा हंसः या सोहम के रूप में शरीर स्थित ब्रह्म का उच्चारण होता रहता है। अतः तत्ववेत्ता इसे ही जप कहते हैं। संस्कृत में श्लोक दिया गया है, उच्चरित स्वयं यस्मात् स्वदेहावस्थितः शिवः तस्मात् तत्विद्याम चैव स एव जप उच्यते। परमात्मा को हंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जीवों के भटकाव का हनन करता है। जो आवागमन होता है, जो जीवन मरण का जो चक्र है, उससे हमें ईश्वर मुक्ति देता है, इसलिए उसे हंस कहा गया है। हंति जीव संसारमिति हंसः। साथ ही साथ आचार्य रत्न में कहा गया है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी तस्याह संकल्प मात्रेण जीवन मुक्तो न संशयः। ठीक है, तो इसका संकल्प कर देने मात्र से ही हमें इस अजपा जप का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं वो अजपा जप जो है, जो हम करते हैं, हर स्थिति में होता रहता है, जिसका जप, उसका संकल्प कैसे करना है। जब आप प्रथम दिन इसको करते हैं तो आपको करना यह है कि जब भी आप संध्या वंदन या पूजन के लिए बैठते हैं, आप अपने दाएं हाथ में एक आचमनी जल ले लें और आपको संकल्प करना है, ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणोदति प्रारब्धे शेषेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशान्तर्गते अमुक नगरे अमुक काले अमुक नाम संवत्सरे अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक दिने अमुक काले अमुक गोत्र उत्पन्नः शर्मायाम अहम अद्य सूर्योदयादारभ्य श्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम षट्शताधिकैकविंशति सहस्र संख्याकोच्छवासनि श्वासाभ्याम हंसम सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम जपा गायत्री जपम करिष्ये। और ऐसा कह के आपको जल को पृथ्वी में या किसी पात्र में छोड़ देना है। यहाँ पर जो अमुक शब्द कहा गया है, जैसे अमुक स्थाने, तो आप किस स्थान से हैं, किस शहर से, वहाँ पे आपको शहर का नाम लेना है। अमुक ऋतु यानी आप जो जिस ऋतु में आप
बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वहाँ पे आपको ऋतु का उच्चारण करना है। अमुक माह से यानी कौन सा महीना चल रहा है उस महीने का नाम लेना है। अमुक तिथि यानी कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, प्रातः काल है, सायंकाल है, मध्याह्न काल है, रात्रि काल है, उस समय आपको उसका उच्चारण करना है। अमुक गोत्र, वहाँ पर अपने गोत्र का नाम लेना है। शर्मा, वर्मा या जो भी गुप्ता, जो भी आपका गोत्र का नाम है उसको वहाँ पर आपको लेना है और इस प्रकार से इसका संकल्प करना है। तो प्रथम दिन आपको इस प्रकार से संकल्प करना है। जैसे आज आपने सुबह 9 बजे पूजा आपने की और आपने इसका संकल्प किया, आपने संकल्प कर लिया, अब आपका यहाँ से काउंट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन जब आप पुनः पूजा में बैठेंगे तो आपको उस दिन अब आज के किए हुए आज जो आपने जिस जप का संकल्प किया और आपने जो जप आपका चला उसको आपको कल ईश्वर को समर्पित करना है और फिर एक नए जप का संकल्प पुनः लेना है। तो अब उस जप को भगवान को समर्पित कैसे करना है उसका भी संकल्प है। तो नेक्स्ट डे आपको, अगले दिन आपको पुनः हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है। एक आचमनी हाथ में जल लीजिए और आप कहिए ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य दिशि ब्राह्मणोदति प्रारब्धे शीर्षेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्कं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तदेशान्तर्गते अमुक नगरे अमुक स्थाने अमुक नाम संवत्सरे अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक दिने अमुक काले अमुक गोत्र उत्पन्नः अहम हस्तन सूर्योदयादारभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम श्वास क्रियया भगवता कारितम अजपा गायत्री जप कर्म भगवते समर्पये। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। और आपको उस जल को किसी बर्तन में, किसी पात्र में या भूमि में, पृथ्वी पर छोड़ देना है। तो आपने जो पहले दिन संकल्प किया था उसका आज आपने भगवान को समर्पण कर दिया और इसके बाद पुनः आज के दिन का आपको फिर से संकल्प ले लेना है और अगले दिन उसको फिर से भगवान को समर्पित करना है और आपको इसी प्रकार ये क्रिया निरंतर करते रहना है। तो कितना सरल है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगना है आपको इस अजपा गायत्री जप को करने के लिए, जबकि ये अजपा गायत्री जप वास्तव में आप करते नहीं हैं। श्वास प्रश्वास के द्वारा, सांस की क्रिया के द्वारा, जो आप सांस लेते हैं उसके द्वारा ये ऑटोमेटिकली होती रहती है और इसे भगवान को समर्पित कर देने मात्र से, संकल्प लेकर करने और संकल्प लेकर समर्पित कर देने मात्र से ये आपके द्वारा किया हुआ मान लिया जाता है और इसका पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तो हमें आशा है कि आज के बाद से आप अपने जीवन में पूजा पाठ करें या ना करें, अपने जीवन में 2 मिनट का समय आप निकालेंगे प्रतिदिन और इस अजपा गायत्री जप का दिव्य पुण्य फल अवश्य प्राप्त करेंगे। भगवान आप सभी का कल्याण करे। नमस्कार, धन्यवाद।